दोस्तों, एक दिन कलेक्टर साहब अपने बॉडीगार्ड के साथ गाड़ी से उतरते हैं और एक चाय की दुकान पर चले जाते हैं। चाय वाले से पूछते हैं कि भाई, यहाँ पर एक मोहनदास जी रहते थे, वो यहीं पर चाय की दुकान लगाते थे, अब वो कहाँ पर हैं, वो अब कहाँ चाय की दुकान लगाते हैं। वो चाय वाला कहता है कि साहब, हमारी चाय और उनकी चाय में क्या फ़र्क है, आपने अभी तक मेरी चाय पी भी नहीं और उस चाय वाले की दुकान के बारे में पूछ रहे हैं। पहले आप मेरी चाय को पीजिए और अगर कुछ खराब लगे चाय तब हमको बताइए। फिर वो चाय वाले चाय देता है साहब को और फिर साहब जब चाय पीते हैं तो बोलते हैं कि वैसा कोई बात नहीं है, मोहनदास जी मेरे लिए भगवान थे, अगर वो आज नहीं रहते तो हम आज कहाँ रहते पता नहीं, दर दर की ठोकरें खाते रहते। आप मुझे ये बता दीजिए कि मोहनदास जी अब कहाँ पे रहते हैं। दोस्तों, जब कलेक्टर साहब कहते हैं कि वो मेरे लिए भगवान थे तो वो चाय वाला आश्चर्यचकित हो जाता है। सोचता है कि एक चाय वाला कलेक्टर साहब के लिए भगवान कैसे हो सकता है, और जो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि मेरे लिए भगवान थे। दोस्तों, आखिर बात क्या थी कि वो कलेक्टर साहब मोहनदास जी को भगवान बोल रहे थे और वो चाय वाला आश्चर्यचकित हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, बड़ा ही दिलचस्प होने वाली है, तो आप इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिहार की है। बिहार में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक परिवार होता है, उसमें 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य में एक पति पत्नी और एक लड़का होता है, जो लड़के का नाम राहुल होता है। राहुल पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो अभी 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहा था कि अचानक एक दिन उसके पिता और माता की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मौत होने के कारण वो बच्चा अब बेसहारा हो जाता है। फिर उसके नाना नानी जब उसके माता के दाह संस्कार में आते हैं, क्रियाक्रम में आते हैं, तो उस लड़के को, राहुल को अपने घर लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, राहुल अपने ननिहाल में ही रहने लगता है। उसके एक मामा थे और मामी भी थी। दोस्तों, राहुल कुछ दिन तक वहाँ पर बहुत अच्छे से रहता है। फिर धीरे धीरे मामा और मामी की जो बिहेवियर होता है वो सही नहीं होता है। वो उस लड़के से, राहुल से काम करवाने लगता है, पढ़ने भी नहीं जाने देता है और सिर्फ काम करवाता है। खाना भी समय से राहुल को नहीं मिलता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब राहुल भी आगे क्लास में जा रहा था। उसे टेंशन होते रहती थी कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम पढ़ना चाहते हैं और मेरे मामा मामी मुझ पर खाली काम की लोड देते जा रहे हैं। कभी वो खेत का काम करता, एक काम करके आता, दूसरा काम उसकी मामी सौंप देती थी। खाना का भी उसे समय नहीं मिलता। दोस्तों, अब वहाँ पर वो परेशान हो चुका था और उसके नाना नानी भी थे, तो भी बुजुर्ग हो चुके थे। वो भी बुजुर्ग हो चुके थे, वो भी कुछ नहीं कह पाते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि राहुल परेशान होकर के वहाँ से
भाग जाता है और भाग जाने के बाद एक छोटा सा मार्केट होता है, वहाँ पर पहुँच जाता है और वो भूखे प्यासे थका हुआ था और एक चाय की दुकान के बगल में जा कर के बैठ जाता है और बैठने के बाद सो जाता है। दोस्तों, उसकी कपड़ा गंदी थी, फटी फुटी थी। उस दुकान के जो मालिक होता है चाय वाला, वो देखता है कि एक लड़का थका हुआ है और यहाँ पर मासूम सा चेहरा है और सो गया है। दोस्तों, फिर वो चाय वाला जाता है और उस लड़के को जगाता है और कहता है कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बहुत देर से यहाँ हम देख रहे हैं। वो लड़का कहता है कि बाबा, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए। वो चाय वाला अपने दुकान से पानी लाता है और पानी के साथ एक बिस्किट भी देता है और बिस्किट राहुल खा लेता है और पानी पी लेता है। जब उसकी प्यास बुझ जाती है तो उसे भूख भी बहुत जोरों से लगा हुआ था। वो कहता है कि बाबा, आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास खाना है तो मुझे खाना दे दीजिए, हमको बहुत जोरों से भूख लगी है। दोस्तों, चाय वाला तुरंत अपने दुकान पर जो घर से टिफिन लाया था लाता है और उसमें मात्र 4 रोटियां रहती है और वो खुद नहीं खाता है और उस लड़के को दे देता है। दोस्तों, जो चाय वाला था उसका नाम मोहनदास होता है। मोहनदास लड़के राहुल को रोटियां खिला देते हैं और अपने खुद भूखे रह जाते हैं। दोस्तों, जब राहुल खाना खा लेता है, उसकी भूख मिट जाती है, तब मोहनदास पूछते हैं कि बेटा, तुम अब घर चले जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत देर हो गई है, तुम्हें बहुत देर से यहाँ पड़ा हुआ हम देख रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? दोस्तों, राहुल जब इतना बात सुनता है तो वो रोने लगता है और कहता है कि बाबा, मेरा नाम राहुल है और मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो बोलता है कि मेरी माँ और मेरे पिताजी एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं और अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने अपने नाना के यहाँ गया, वहाँ मामी और मामा मुझसे बहुत सारा काम करवाते थे, खाने को भी नहीं देते थे। वहाँ से परेशान होकर के मैं भाग आया और मैं अब कहाँ जाऊँगा मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर मोहनदास जी बोलते हैं कि बेटा, ऐसा मत बोलो, जिसका कोई भी नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। दोस्तों, फिर राहुल कहता है कि बाबा, आपसे एक विनती है कि अगर आपके पास काम हो तो मुझे काम दे दीजिए, और अगर आपके पास काम नहीं हो तो अगल बगल में पता लगाइए, हम कहीं भी काम कर लेंगे और अपना पेट वो मुझे सिर्फ खाने के लिए दे देगा, हम कर लेंगे। दोस्तों, फिर मोहनदास कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी इतनी कम उम्र है और तुम काम कैसे करोगे? अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। दोस्तों, राहुल कहता है कि बाबा, हमारी भी इच्छा पढ़ने की होती है, मगर क्या करें, हमारा अब कोई भी नहीं है। फिर मोहनदास उसे अच्छे से निहारते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम अब मेरे पास ही रहना। तुम काम के लिए बोल रहे थे ना, तुम काम करना अथवा नहीं करना, तुम मेरे घर पर चलो और तुम अच्छा लड़का लग रहे हो और तुम्हारा संस्कार अच्छा है, तुम मेरे घर चलो और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। दोस्तों, जब इतना बात राहुल सुनता है तो रो पड़ता है और सोचता है कि दुनिया में ऐसा भी इंसान होता है जो जिसका कोई भी नहीं होता है, उसका ऊपर वाला जरूर होता है। आज मुझे
ऊपर वाला ने मेरे लिए इस इंसान को भेज दिया। और फिर मोहनदास के गले से लग जाता है। मोहनदास जी शाम होता है उसे अपने घर पर ले जाते हैं और उसे एक अच्छी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। दोस्तों, राहुल पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। वो हमेशा अच्छे नंबर से पास करता था। अपने स्कूल में सभी बच्चों से पढ़ने में अच्छा था। ये सब सारी बातें मोहनदास जी को पता चलता है तो मोहनदास बहुत ही खुशी होते हैं और उसे पढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगते हैं। राहुल को जब पार्ट टाइम पढ़ाई के बाद टाइम मिलता था तो मोहनदास जी के दुकान पर आता था और चाय भी बेचता था। धीरे धीरे वो पूरा अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया था, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उसका ख्वाब था कि वो एक ऑफिसर बने। दोस्तों, फिर वो मोहनदास जी को कहता है कि बाबा, हम दिल्ली जाना चाहते हैं क्योंकि इधर यूपीएससी का तैयारी नहीं होता है, तो हम दिल्ली में रह करके तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, जब मोहनदास जी को ये बात राहुल कहता है तो मोहनदास जी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, हमारे तरफ से तुम्हें बिल्कुल छूट है, मैं सारी जितना भी पैसा लगेगा मैं व्यवस्था कर दूंगा। दोस्तों, मोहनदास राहुल को कुछ पैसे इंतजाम करके देते हैं और उसे वहाँ से गाड़ी धरा देते हैं। राहुल दिल्ली अब चला जाता है। दिल्ली बहुत ही मेहनत से पढ़ता है, लगन से पढ़ता है और यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर देता है। मोहनदास इधर से हमेशा पैसे भेजते रहते थे। अब वो यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करने के बाद उसे नौकरी मिल जाती है। तो अब ट्रेनिंग के लिए जाता है और ट्रेनिंग में इतना बिजी हो जाता है और जॉब में इतना बिजी हो जाता है कि मोहनदास जी को अब याद भी नहीं करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। वो अपनी वो अपने कार्यालय में ड्यूटी करने लगता है और मोहनदास जी अपने यहाँ चाय की दुकान पर रहते हैं। कुछ दिन के बाद एक दिन होता है कि कलेक्टर साहब कहीं जा रहे थे और जा रहे थे तो उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे वो चाय की दुकान थी। और जब उस चाय की दुकान पर पहुँचते हैं तो उस चाय की दुकान पर नज़र पड़ती है तो भावुक हो जाते हैं। सारी पीछे का जो बातें थी याद आने लगती है और वो उनके आंखों से, राहुल के आंखों से आंसू आने लगता है। फिर वो गाड़ी को रुकवाते हैं और अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि मुझे चाय पीनी है, हम चाय पी करके आते हैं। बॉडीगार्ड भी उतरता है और कलेक्टर साहब के पीछे पीछे चलने लगता है। दोस्तों, जब उस चाय की दुकान पर जाते हैं, जब जो राहुल कलेक्टर था वो जब चाय की दुकान पर जाता है तो वहाँ पर मोहनदास जी नहीं थे बल्कि दूसरा चाय वाला था। वो जब मोहनदास जी को नहीं देखता है तो बड़ा ही दुख होता है। फिर वो चाय वाले से पूछता है कि भाई साहब, यहाँ पर मोहनदास जी पहले अपनी चाय की दुकान लगाते थे, अब वो कहाँ चले गए? दोस्तों, वो चाय वाला कहता है कि साहब, मेरी चाय क्या खराब है, आप पहले पी के तो देखे। कलेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। वो मोहनदास जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे और मेरे लिए वो भगवान थे। आप खाली सिर्फ ये बता दीजिए कि मोहनदास जी कहाँ रहते हैं, अभी उनकी दुकान कहाँ है। दोस्तों, फिर कलेक्टर साहब, वो चाय वाला कहता है कि पहले साहब आप चाय पीजिए, इसके बाद हम आपको सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, कलेक्टर साहब चाय पीते हैं और पीने के बाद वो चाय वाला बताता है कि ये दुकान उन्हीं का है, वो मेरे हाथ बेच करके अपने गांव को चले गए हैं।
दोस्तों जब इतनी बात कलेक्टर साहब सुनते हैं, राहुल जब इतनी बात सुनता है तो उसका मन उदास हो जाता है और उसकी आंखें मोहनदास जी को देखने के लिए तरस रही थी। वो तुरंत उससे चाय वाला से एड्रेस लेता है और कहता है कि आप मुझे उस मोहनदास जी का घर का एड्रेस बता दीजिए, हम वहाँ जाएंगे। दोस्तों चाय वाला घर का एड्रेस बता देता है और बताने के बाद कलेक्टर साहब अपनी सारी काम को निपटाकर उस मोहनदास जी को गांव में पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद जब उसके घर में जाता है तो देखता है कि एक छोटा सा घर है और जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो जो मोहनदास जी के दो बेटियां थी, वो दोनों बेटियां कुछ करते रहती है। जब छोटी वाली देखती है कि भैया आए हैं, राहुल को जब देखती है तो खुशी से फूले न समाती है और दौड़ करके आती है और गले से लिपट जाती है। दोस्तों राहुल भी भावुक हो जाता है, उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि ढेर दिनों के बाद फिर से राहुल अपने परिवार से मिलने आया था। जब वो आता है तो बैठता है और बैठने के बाद एक और बड़ी बहन थी, वो भी रहती है, वो भी भाई को गले से लिपट जाती है। फिर तीनों बैठ करके बातें करने लगते हैं। फिर मोहनदास जी की पत्नी आती है और राहुल को देखती है तो भी भावुक हो जाती है। फिर चारों बैठ जाते हैं, बैठने के बाद बातें चीतें करने लगते हैं। फिर उसकी आंखें, राहुल की आंखें मोहनदास जी को देखने के लिए तरस रहा था। धीरे धीरे तक बैठे रहता है मगर मोहनदास जी नहीं आते हैं। तब वो मोहनदास जी की पत्नी से राहुल बोलता है कि माँ, बाबा अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ गए? जब इतना बात राहुल बोलता है तो मोहनदास जी की पत्नी रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा अब बाबा नहीं आएंगे क्योंकि अब बाबा इस दुनिया में नहीं हैं। दोस्तों जब इतना बात राहुल सुनता है तो फपक फपक कर रोने लगता है। उसे बहुत ही पछतावा होता है कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया आज वही नहीं है। फिर राहुल किसी तरह से चुप होता है, वो उसकी माँ चुप कराती है, बहनें चुप कराती हैं, चुप होता है। फिर राहुल सारी कहानी पूछता है तो वो चाय मोहनदास की पत्नी बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद वो अपना चाय की दुकान तक गिरवी रख दिए और जो भी पैसा उनके पास था तुम्हारे पढ़ाई में खर्चे कर दिए, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर उनकी एक दिन जोर से तबीयत खराब होती है और ख़राब होने के कारण मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं और उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर राहुल भावुक हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा बेटा आ गया है माँ, अब तुम टेंशन मत लेना। अब पिताजी नहीं रहे तो क्या हमें भी बहुत दुख है, मगर अब तुम्हें कुछ किसी चीज़ की दिक्कतें नहीं होगी, तुम्हें अब कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों फिर वो अपने मोहनदास जी के गमछे जो लेते थे उस गमछे को उठाता है और उस मोहनदास की पत्नी को कहता है कि माँ तुम मेरे साथ चलो, और वहाँ से लेकर एक बैंक में जाता है और जितने भी पैसे वो कमाता है अपने ड्यूटी आवर में वो सारा निकाल करके गमछे में बांधता है और घर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें जितना भी खर्चा करना हो, जितनी सुविधाएं हो, जो कुछ भी चाहिए तुम ले लो और एक पैसा तुम्हारा ही है। मोहनदास की पत्नी कहती है कि नहीं बेटा, ये मेरा पैसा नहीं है, अब हम पैसे को लेकर के क्या करेंगे? तुम शिक्षित हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम ही इस्तेमाल करो, हमारे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। फिर राहुल क्या करता है कि जितना भी पैसा रहता है
वो जितने भी सामान घटे हुए रहते हैं सभी ले लाता है और पूछता है कि फिर उसकी माँ जो होती है मोहनदास की, वो बोलती है कि बेटा, हमारे जितने भी ज़मीन थे सभी जे पड़ोसी मेरे थे, गोतिया थे, वो सारे हड़प लिए हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, हम तुम्हारे ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, जहाँ केस करना हो करो। तब राहुल कहता है कि माँ, तुम उन सारे सागे संबंधी से जाकर कहो कि मेरी ज़मीन को छोड़ दे, नहीं तो मेरा बेटा भी अब दरोगा नहीं बल्कि एक कलेक्टर है, मेरा बेटा भी एक ऑफिसर है, अगर नहीं छोड़ेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, जब मोहनदास की पत्नी अपने गोतिया को, जो सगे संबंधी होते हैं, उनको जाकर के बोलता है तो सभी चौंक जाते हैं और डर के मारे सभी जमीन को छोड़ देते हैं और बराबर बराबर हिस्सा को दे देते हैं। दोस्तों, इधर राहुल अब अपनी परिवार में रहने लगता है और खुशी खुशी रहता है और मकान आलीशान बना देता है। और बनाने के बाद वो दोनों बहनों को, जो मोहनदास की बेटियां थी, उन्हें एक अच्छे से परिवार में नौकरी वाले लड़का से शादी कर देता है। और एक माँ के लिए और क्या चाहिए था, उसकी बेटियां का जब अच्छे घर में शादी हो जाती है तो माँ फूले नहीं समाती है और राहुल को भी कहती है कि बेटा, अब तो बहनें तुम्हारे शादी हो गए हैं, अब तुम भी शादी कर लेते तो ठीक था। दोस्तों, राहुल जब इतना बात कहता है तो कहता है कि माँ, शादी हम तुम्हारे मन पसंद से करेंगे, तुम ही एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो और ढूंढने के बाद तुम बताओ। दोस्तों, जब इतना बात मोहनदास की पत्नी सुनती है तो कहती है कि बेटा, हम अनपढ़ हैं, हम तुम्हारे लायक कहाँ से ढूंढ पाएंगे, तुम्हारे अगर नज़र में है तो तुम ढूंढ करके शादी कर लो कोई अच्छे से खानदान में और तुम उसे अपनी पत्नी बना कर लाओ, हम भी अब बूढ़े हो चुके हैं और तुम्हारी सेवा पानी करेगी। दोस्तों, राहुल भी एक लड़की को चाहता था। वो लड़की भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, अच्छे घराने से थी, अच्छे संस्कार थे। उसे अपने घर में लाता है और शादी करने के बाद खुशी खुशी सभी परिवार रहने लगते हैं। दोस्तों, वो लड़की इतनी संस्कारी थी कि कभी यहाँ तक एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरे सासू माँ नहीं हैं अपने, और राहुल भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरी माँ नहीं है, बल्कि माँ से ज़्यादा प्यार दुलार देता था। और वो भी, जो मोहनदास की पत्नी थी, वो भी कभी ये नहीं एहसास होने दिया कि वो मेरा बेटा नहीं है, और बहू ने भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरा भाई नहीं है। दोस्तों, वो सारे परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।